verpflichtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई। ये कोई देश है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। तारीख इंसानी में इंसानियत के माथे का सबसे बड़ा दाग बदनामे जमाना सफाक जालिम लीडर हिटलर है, जिसे आज भी दुनिया खौफ से याद करती है। हिटलर आज भी तारीख में एक सफाक और जाबिर इंसान के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बड़े-सगीर पाको हिंद की तारीख में शायद कम लोग जानते हैं कि एक तंग नजर और मोतसिब रहनुमा नरेंद्र मोदी, जिसने जुल्म की एक नई दास्तान कायम करके हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। आज हम दोनों लीडर्स के दौरे हुकूमत का मवाजना करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हिटलर मोदी से कई गुना बेहतर लीडर था। नाज़रीन, सनतकारों में ये ताकत नहीं थी कि वो हिटलर को कहीं भी ढाल सके। हिंदुस्तान के हालात के बारे में सब जानते हैं। मोदी कुछ हिंदुस्तानी सनतकारों की कठपुतली है। हिटलर के दौरे हुकूमत में किसानों को खसूसी फवाइद हासिल हुए, क्योंकि हिटलर खुद इन्हिसारी पर यकीन रखता था। वो जानता था कि लड़ने के लिए उसे खुराक में खुद कफील होना चाहिए, जबकि भारत में किसान दिल्ली बॉर्डर पर 300 दिन से ज्यादा बैठे हैं। कांपती ठंडी रातें, गर्द चमक, गर्म दिन और बारिश में वो हर हाल में इंसाफ के मुंतज़िर सड़कों पर बैठे हैं। किसान दारुल हुकूमत की सरहदों पर बैठे मीडिया की तवज्जो का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मोदी के जेरे कंट्रोल मीडिया किसानों का मजाक उड़ा रहा है। हिटलर की सनती तेजी का बड़ा हिस्सा जंगी मवाद था। बंदूकें, टैंक, हवाई जहाज, गोले, गोला बारूद, आबदूजें, फ्रिगेट, तबाह करने वाले जंगी जहाज। जर्मनी यूरोप में इस कदर ताकतवर हो गया कि 6 सालों में किसी ने जर्मनी की तरफ देखने की जुर्रत नहीं की, जबकि भारत में 4 राफेल लाने की बजाय अब मोदी हुकूमत को फौज, पेंशन और तनख्वाह कम करनी पड़ रही है। हिटलर की मईशत, जो कि इसके आगाज से पहले ही मनफी थी, 10% की शरह नमू पर चल रही थी, लेकिन हिटलर के दौर में बेरोजगारी 30% से कम होकर 0 हो गई। नाज़रीन, हिंदुस्तान में शरह नमू 10% से कम हो गई है। बेरोजगारी 3 से 30% तक बढ़ गई है। जहां हिटलर जाता था, लोग उसके दीवाने थे। वो सब हमेशा उसकी तकरीरें सुनते और वो सब उससे प्यार करते थे, क्योंकि वो अपनी बात को साबित करता था। जब उसने जंग की दावत दी तो लोगों ने उस पर यकीन किया, जबकि भारत में मोदी के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम अपने वजीर आज़म से उनकी जालिम और नाकिस पॉलिसियों की वजह से नफरत करते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि मोदी और हिटलर एक है, लेकिन ये कहना कि मोदी ने हिटलर को पीछे छोड़ दिया शायद दुरुस्त है। भारत माता की